यीशु मसीह के अजीम जलाली मोहब्बत बड़े नाम है आप तमाम प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन देखने वाले नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, एक बार फिर हम अपने प्रोग्राम प्रेस लॉर्ड में एक बार फिर एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर हैं और आप हमारा प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देख रहे हैं। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन के जरिए से बहुत से लोगों को अवेयर भी करते हैं और खुदावंद के नाम को जलाल देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। इस बात की हम आप सबों की शुक्रगुजारी करते हैं और इसी तरह आप इस चैनल के वसीला से बरकत भी पा रहे हैं, हमारा ईमान है। तो आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज इससे पहले करें, मैं आपके साथ आज अपनी मेहमान शख्सियत का तारुफ करवाना चाहता हूँ। हमारे साथ आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं हमारे प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन के वाइस चेयरमैन जनाब डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब, जो कि किसी भी तारुफ के मुताबिक नहीं। हम आपको डॉक्टर साहब अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कि आपने अपनी मसरूफियत में से वक्त दिया है। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चले, मैं चाहूंगा कि हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और दुआ के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब के साथ मिलकर हम दुआ मांगे और अपने प्रोग्राम का आगाज करें। खुदाए कदूस, हम बड़ी आज़दी के साथ तेरी हजूरी में झुकते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्रिंस ऑफ पीस टीवी के लिए, सारी टीम के लिए, प्यारे वाले वकास के लिए। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने उसको इस्तेमाल किया है प्रेज द लॉर्ड प्रोग्राम में। खुदा जितनी देर हम तेरी हजूरी में ठहरे तो हमें गाइड करना अपने पाक रूह के जरिया से, ताकि बहुत सारी जिंदगियां आज इस प्रोग्राम को देखने के जरिए से बरकत पाएं, नजात, रहाई और शिफा को हासिल करें और तेरी मोहब्बत और तेरी पहचान में बढ़े। ये सब कुछ मांगते हैं तेरे पाक नाम के वसीला से, आमीन आमीन आमीन। जी नाज़रीन, इससे पहले कि हम मजीद अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू करें, हम खुदा के जिंदा और मुकद्दस कलाम में से तलावत को देखेंगे। मुकद्दस दाऊद के ज़बूरों की किताब है, ज़बूर नंबर 145 और उसकी पहली हम 4 आयात तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐ मेरे खुदा, ऐ बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। मैं हर रोज तुझे मुबारक कहूंगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम की सताइश करूंगा। खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है और उसकी बुजुर्गी अदराक से बाहर है। एक पुश्त दूसरी पुश्त से तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा का शुक्र। जी नाज़रीन, आज जो हमने खुदावंद के जिंदा और मुकद्दस कलाम की तलावत सुनी है, तो यहाँ पे मुकद्दस दाऊद जो है वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए, उसकी हमदो सताइश करते हुए उसकी शुक्रगुजारी कर रहा है और उसको कह रहा है कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बादशाह, मैं तेरी क्या करूंगा, तमजीद करूंगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। नाज़रीन, हम देखते हैं कि मुकद्दस दाऊद जो है, जिसके मुतालिक खुदा ने खुद कहा कि मेरी दिल के मुताबिक मेरा बंदा मुझे मिल गया। तो नाज़रीन, जब दाऊद के लिए खुदा ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए तो वो सिर्फ महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि उसमें एक हकीकत पाई जाती थी। खुदा ने क्यों उसको कहा कि मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा मुझे मिल गया। हम देखते हैं कि दाऊद की जिंदगी में कि दाऊद जो है वो सितार पर इस तरह से वो प्रस्तश किया करता था, गीत गाया करता था, ज़बूर गाया करता था, जिसके जरिए से वो खुदा के साथ हमेशा मुंसलिक रहता था और खुदा के साथ उसकी रफाकत रहती थी। इसलिए खुदा ने उससे कहा कि मेरे दिल के मुताबिक मेरा बंदा मुझे मिल गया। और दाऊद फिर इसी तरह से खुदा की शुक्रगुजारी और हमदस्ताइश करते हुए कहता है कि मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल आबाद तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। दाऊद को खुदा ने इस कदर बरकत दी कि खुदावन ने उसको बादशाह बनाया और फिर खुदा की उसने हमदोस्ताइश करने में कभी भी उसकी कह लो कि उसके बाज नहीं है, बल्कि हमेशा उसने कहा कि मैं अब्दुल आबाद तक तेरे नाम को मुबारक कहूंगा। उसने हमेशा अपनी जिंदगी में खुदा के नाम को मुबारक कहा है और हम देखते हैं कि दाऊद की तरह इस दुनिया में कोई बादशाह नहीं हुआ है जिस कदर खुदा ने दाऊद को बरकत दी थी। और फिर दाऊद अगली ही आयत में कहता है कि खुदावंद बुजुर्ग और बेहद सताइश के लायक है। जी नाज़रीन, यकीनन दुनिया में कोई ऐसा मबूद नहीं है जिसकी हमद की जा सके, जो सताइश के लायक हो। सिर्फ हमारा खुदा जो जिंदा खुदा है, यो यहोवा यरी है, जो इसहाक, याकूब
का खुदा है, जो मूसा का खुदा है, जो एलिया का खुदा है, जो यिर्मयाह का खुदा है, जो यशायाह का खुदा है, वो हमारा भी खुदा है जो अपने लोगों की दुआओं को सुनता और उनका जवाब देता है। और दाऊद भी कहता है कि एक पुश्त दूसरी पुश्त तेरे कामों की तारीफ और तेरी कुदरत के कामों का बयान करेगी। नाज़रीन, हम देखते हैं कि खुदा के काम इतने अजीब हैं कि आप दुनिया में तसव्वुर नहीं कर सकते कि दुनिया का कोई इंसान, कोई भी मबूद ऐसा काम नहीं कर सकता कि जो खुदा की कुदरत से बाहर हो। हम देखते हैं कि आसमान बगैर किसी सतून के, बगैर किसी सहारा के हमारे ऊपर तना हुआ है, तो ये खुदा की कुदरत है। हम देखते हैं कि पहाड़ों पर से पानी भेजना खुदा की कुदरत है। हम देखते हैं कि समंदर के अंदर जितने भी जानवर हैं उनकी देखभाल करना, उनकी खुराक मुहैया करना, उनकी हर तरह से प्रोटेक्ट करना, ये खुदा की कुदरत है। कोई इंसान भी ऐसा नहीं कर सकता। और यहां तक कि हम देखते हैं कि इंसान जो कि हमेशा से इसके ख्यालात बुरे हैं और बुरे मंसूबे बांधता है, लेकिन खुदा कभी भी अपने लोगों को तर्क नहीं करता, बल्कि उनको ये तौबा तक तौफीक देता है कि वो तौबा करें और बख्शे जाएं। और आज जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारे इन मुकद्दस अय्याम में रोजों के मुतालिक ज्यादा से ज्यादा सीखा जाए, और हमारे साथ आज हमारे प्यारे भाई डॉक्टर फ्रांसिस गिल साहब भी मौजूद हैं। हम रोजों के ताल्लुक से भी इसी प्रोग्राम में हदायत और रहनुमाई हासिल करेंगे कलाम मुकद्दस में से कि इन रोजों के अय्याम में किस तरह से हम खुदा की कुर्बत को हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैं आप सबके साथ डॉक्टर फ्रांसिस साहब के साथ सवाल करूंगा और उनका जवाब देंगे। मैं ईमान रखता हूं कि आप इन जवाब के वसीला से जरूर बरकत पाएंगे। डॉक्टर साहब, हम आपकी शुक्रगुजारी भी करते हैं खुदा के बाद कि आप प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन के वाइस चेयरमैन हैं और खुदा ने अपने जलाल के लिए आपको कसर के साथ इस्तेमाल करा और जगह जगह जाकर आप खुदा के नाम की इज्जत और तमजीद करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है कि वो है प्रेज द लॉर्ड, यानी कि खुदावन की तारीफ करना, खुदावन की इबादत करना। तो हम देखते हैं कि दाऊद जो है ये खुदा का बंदा हमेशा तमजीद किया करता था, खुदावन की प्रशंसा किया करता था। और आज आप इस हमदो सताइश के हवाले से हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे कि हमारे लोग, जो हमारे नौजवान बेटे बेटियां बहन भाई हैं, वो किस तरह से दाऊद की तरह खुदा की हमदो सताइश कर सकते हैं? जी विकास खान साहब, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपने प्रोग्राम प्रेज द लॉर्ड में मुझे मदऊ किया, और मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं कि खुदा प्रिंस ऑफ पीस टीवी के हदों को बढ़ा रहा है। और मैं देखता हूं कि रोज बरोज खुदा के कलाम की बशारत लेकर हम जगह जगह जाते हैं। प्रिंस ऑफ पीस टीवी के जरिए से पूरी दुनिया में खुदा का कलाम पहुंच रहा है। हम सारी टीम के लिए और आपके लिए खुसूसी तौर पर मैं खुदा के हुजूर शुक्रगुजार हूं कि आपका ये जो प्रोग्राम है प्रेज द लॉर्ड, खुदा की हमद करो, बहुत ही अच्छा है। और यकीनन खुदा की हमद होनी चाहिए, हर वक्त हमें करनी चाहिए। और आजकल चूंकि रोजों के अयाम हैं, ये मुकद्दस अयाम है, रोजों के तलक से खुदा ने हमें जिंदगी में बख्शे हैं। हम इन सब बातों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी भी करते हैं। और खुसूसी तौर पर जब हम देखते हैं कि खुदा के बंदा जो कि बुजुर्ग दाऊद नबी, इसराइल के शीरी नगमा साज, बहुत ही बाइबल मुकद्दस में मशहूर मरूफ हस्ती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही। वो खुदा को कहते हैं कि ऐ मेरे खुदा को अपना खुदा भी और अपना बादशाह भी तस्लीम करते हैं। वो कहते हैं कि ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे बादशाह, मैं तेरी तमजीद करूंगा और अब्दुल्ला आबाद तेरे नाम को मुबारक हो। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज जो हमारे नौजवान हैं, जो हमारे यंग जनरेशन है, यूथ है, उनको खुसूसी तौर पर खुदा की हमदो सना करनी चाहिए। रोजों के अयाम हैं तो उनको यकीनन खुदा की हजूरी में आना चाहिए, उनको रोजा रखना चाहिए, रोजा रख कर उनको खुदा की हमदो सना, खुदा की इबादत करनी चाहिए, रियासत में आना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, जैसा कि रोजों के अयाम चल रहे हैं और हम देखते हैं कि बहुत से ऐसे हमारे नौजवान भाई बहन बेटियां बेटे हैं जो कि प्रस्तुत करना चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं मैं कर नहीं पाता। तो मेरा ईमान है कि अगर हम रोजों में इन मुकद्दस अयाम में जिस तरह दाऊद ज़बूर गाया करता था, अगर आप ज़बूर गाना शुरू कर दें तो मेरा ईमान है कि जितने भी हमारे बेटे बेटियां जो गीत गाना चाहते हैं, प्रस्तुत करना चाहते हैं, अगर वो कहते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, तो यकीनन ज़बूर एक ऐसे खुदा का कलाम है जिनको हम गाकर अपनी प्रस्तुत को मजीद बेहतर कर सकते हैं। तो आप इसके बारे से क्या कहेंगे कि वो नौजवान जो प्रस्तुत करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, ज़बूरों के जरिए से वो कैसे खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं?
ज़बूर जो है ये सदाबहार ऐसे एक गजलें हैं, रूहानी गजलें हैं बिल्कुल, जो हम सदा बहार इनको कह सकते हैं कि हम खुदा की हजूरी में जब भी गाते हैं तो हमारी रूह ताज़ा हो जाती है। और ये बुजुर्ग दाऊद नबी ने बहुत ही रूहुल कुदस की तहरीक में होकर के जरिया से ये लिखे हैं। और खुदा यकीनन हमें ज़बूरों के तलक से या गीत जब हम गाते हैं ज़बूरों में से, तो खुदा हमें बरकतों से माला माल कर दे। और कोई ऐसी बात नहीं है जो हमारे लिए तो नामुमकिन हो सकती है जो खुदा के लिए नामुमकिन नहीं है। तो जब हम रोज़ों की इन अयाम में रोज़ा रख कर खुदा की हजूरी में ठहरेंगे, दुआ करेंगे, इबादत करेंगे, तो यकीनन खुदा हमें हमदो सना के लायक करेगा वो जिस तरह से चाहता है। क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है कि खुदा रूह है, जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करें। तो जब हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे, खुदा की हमदो सना करेंगे, तो यकीनन खुदा हमें तौफीक देगा कि हम उसके एक अच्छे परस्तार बन सके। जी नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत डॉक्टर साहब ने बयान किया कि जो ज़बूर हैं ये यकीनन सदाबहार हैं। तो यकीनन जब भी हम किसी भी वक्त में जब हम ज़बूरों को गाते हैं तो इससे हमें नई ताजगी मिलती है, बरकत मिलती है। दुनिया के दूसरे अगर गीतों को हम देखा जाए तो जितने भी प्यारे भाई बहनें, बेटियां, बेटे लिखते हैं गीत और उनको गाते हैं, हो सकता है कि वो चंद महीनों के बाद उसको अगर गाया जाए तो वो उतना मजा ना आए, लेकिन ज़बूर आप कभी भी किसी भी वक्त गा लें आपको उतनी ही बरकत मिलेगी जितना कि आज से 2020 साल पहले थी। तो यकीनन नाज़रीन, आप ज़बूरों के जरिए से जितने भी नौजवान भाई बहन, बेटियां, बेटे हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, आप सबको हम ये कहना चाहते हैं कि आप अगर परस्तिश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मुकद्दस अय्याम में खुदावंद की हुजूरी में झुकना सीख लें, खुदावंद की हुजूरी में आप ठहरना सीख लें और ज़बूर ज्यादा से ज्यादा गाने चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ज़बूर गाने से आपको दूसरे गीतों में भी रहनुमाई हासिल हो सकेगी और आप अजीम खुदा के परस्तार बन सकते हैं और इस तरह से आप खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। तो रोजों के अय्याम में आप, जैसा कि हम जब रोजा रखते हैं तो रोजे में हमें ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है वो खुदावंद की हुजूरी में, गीत गाने में, दुआ करने में, बाइबल मुकद्दस को पढ़ने में गुजारना चाहिए। तो इस तरह से मैं जानता हूं कि अगर आप इन दिनों में खुदा के कलाम को पढ़ना और ज़बूरों को गाना शुरू कर देंगे तो यकीनन आप इन 40 दिनों में यकीनन खुदावंद आपको कहां से कहां तक ले जाएगा। जिस तरह वो दाऊद को भेड़ बकरियां चराया करता था और उसको तख्ते स्याही पर बैठा दिया, खुदावंद आज आपके लिए भी ऐसा करने की कुदरत रखता है। यकीनन नाज़रीन, आपने आज इन बातों के वसीला से बरकत पाई है। ईमान रखते हैं कि आप सब इससे बहुत से लोगों को सिखाएंगे भी कि हमें खुदावंद की हमदोस्ताइश करनी जरूरी है। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम खत्म हुआ चाहता है। फिर अपने नए प्रोग्राम में नई मेहमान शख्सियत के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन। पाकिस्तान जिंदाबाद।